हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी गैस वाले को बुलाया है, तो इसके नोजल्स चेंज होंगे क्योंकि भाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर में पूरा फायर हो जाएगा और खाने के बदले मैं पक जाऊँगी। ठीक है, तो अभी बुलाया है, देखो आता है। और भागवत भी बंद हो चुका है, तो अब 3 बजे भागवत स्टार्ट होगा। उससे पहले मुझे मुकबंग वीडियो शूट करना है, जिसके लिए मुझे अभी रेसिपी भी शूट करनी है। तो पहले गैस वाला आएगा, वो लगाएगा, फिर मैं अपना रेसिपी शूट करूँगी। तब तक देखती हूँ, फटाफट अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू मारना है मार लेते हैं, वही क्या दिखाना आपको रोज़ रोज़ झाड़ू। और बेटा भी आ रहा है, तो वो आएगा तो फिर ये सारे बॉक्सेस आज मैं खुलवा दूंगी। वो आएगा और फिर ये सारे जो बॉक्सेस है वो भंगार वाले को दे देंगे, जो विसर्जन वाला है वो विसर्जन कर देंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं आपको टाइम क्यों नहीं मिलता है, तो कैसे बताऊँ। यहाँ जब से मैं आई हूँ तो आपको पता होगा, भाई का स्टॉल लगा, वो अपना कार्ट लगाता है छोटा सा, मतलब अपना स्टॉल लगाता है, ऑफिस के बाद आता है, तो मैं उसकी हेल्प करने जाती हूँ। वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट सुबह 7 बजे आती हूँ तो फिर बहुत नींद में रहती हूँ, फिर सो जाती हूँ। सोने के बाद से फिर अपना वही झाड़ू वाड़ू है, फिर काम है दूसरा, मतलब जो भी अरेंज करना है थोड़ा बहुत वो करती हूँ। उसके बाद से फिर 6-7 बजे मुझे जाना होता है, तो मैं तो बिज़ी रहूँगी ना, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं कैसा है। अभी उसका नया नया सेटअप है, तो थोड़ा सा उसकी हेल्प करवा रही हूँ। एक बार वैसे तो जम गया है, 1 महीना हो गया है और उसका स्टॉल टचवुड चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी वो अकेला पड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कभी बंधन चले जाते हैं थोड़ी उसकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि एक ही बार बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है देने लेने के लिए। क्योंकि वो वहाँ पे मैगी वगैरह भी बनाता है, और उसका वो शौक है कुकिंग का, जैसे मुझे कुकिंग का शौक है, उसको भी कुकिंग का शौक है, तो उसी हिसाब से वो सेल भी करता है। ठीक है, अगर मैं कभी हो सकेगा तो वीडियो उसकी शूट करूँगी और दिखाऊँगी आपको कि कितना क्राउड रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्राउड रहता है कार्ड पे, मतलब स्टॉल पे। अभी वो देख रहे कार्ड काट रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा कि उसको लेके जाना लेके आना बहुत इजी हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है। कल तो नहीं लगाए थे इसलिए मैं भी नहीं गई, क्योंकि उसका ऑफिस का काम आ गया था। वो एडिटिंग का काम करता है, मतलब मूवी सीरियल्स वगैरह ये लोग एडिट करते हैं, तो अंधेरी जाता है। तो कल उसको 2 दिन से वो घर से कर रहा था, लेकिन कल 4 बजे उसको ऑफिस में बुलाया गया था, तो वो ऑफिस गया था, तो इसीलिए कल नहीं लगा। और मैं भी 1 दिन की छुट्टी ली थी, मैंने बोला था मैं नहीं आऊँगी। फिर मेरे को टेंशन हो गया था कि वो अकेले कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि जब कस्टमर हो जाते हैं ना तो टेंशन हो जाता है, तो इसलिए मैं भी नहीं गई थी। तो खैर जाने दो, ऊपर वाला सपोर्ट कर देता है। वो उसको ऑफिस का काम भी आ गया था, तो इसीलिए कल हम लोग ने नहीं लगाया था। आज शायद लगाएगा, अभी तो वो ऑफिस गया होगा, तो आज शायद लगाएगा। तो मुझे फ़ोन आ जाएगा, अगर लगाएगा तो मैं चली जाऊँगी, अगर नहीं लगाएगा तो नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए। और ये देखो मेरे कपड़ों के किधर रखूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इधर के लिए कुछ तो मुझे लेना पड़ेगा, ये इतना जितना स्पेस है ना इधर के लिए। मेरे पास एक पुराना था, मेरे पुराने घर का, कार्ट बच्चों के रूम में रखा था। अगर देखते अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो यहाँ रख देंगे, क्यों पैसा खर्चा करें। और ये तो हिलते डुलते महात्मा फुले गुजरात से लिया था इमरजेंसी के लिए, लेकिन इतना ये मजबूत नहीं है। अभी इतना कुछ देखना पड़ेगा कपड़ा रखने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों के भी कपड़े यहाँ रहते हैं ना, तो 2 बॉक्स तो उनके ही कपड़े हैं, और ये मेरी साड़ियाँ और कुछ मेरे कपड़े हैं, तो इसमें तो नहीं आएगा इतना। देखते हैं, अभी गैस वाला आएगा फिर दिखाती हूँ आपको। क्योंकि नोज़ल चेंज करने के लिए उसने कुछ 300 बोला, तो मैंने बोला 250 में करके देगा तो दे। तो फिर वो अभी आ रहा है, बार्गेनिंग करना चाहिए, वो हमारा हक है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, लग जाएगा तो शायद मेरे बर्तन जलना बंद हो जाए। अरे मैं परेशान हो गई, स्लो करती हूँ तो ऐसा लगता है फास्ट जल रहा है, और फास्ट करो तो जैसा लग रहा है आग लग रही है। ऐसा हो गया है मेरे गैस के साथ। तो चलो कोई नहीं, रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर मतलब जो पाइपलाइन का जो गैस का नोज़ल होता है वो अलग होता है, सिलेंडर के नोज़ल अलग होते हैं। तो मुझे ये आइडिया नहीं था, जब मैंने गुजरात में थी तो इसके नॉर्मल नोज़ल थे, लेकिन जब मैं शिफ्ट हुई बैंगलोर में तो वो लोग ने क्या क्या चेंज किया मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने शिफ्टिंग में ही बिजी थी। वो लोग अपना लगा वगा के चले गए, मैंने देखा ही नहीं कि उसने नोज़ल चेंज किया, क्या चेंज किया। क्योंकि गैस पाइपलाइन का नोज़ल चेंज रहता है, उसका अलग रहता है, उसका बहुत ब्रॉड रहता है, ये इसका स्मॉल रहता है। ठीक है, तो चलिए आता है तो फिर बात करते हैं, मिलते हैं, दिखाते हैं। और आज मुझे मटर का दाल बनाऊंगी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी है, लेकिन तो भी दिखा दूंगी आपको। इस यहाँ पे छोले भटूरे आ चुके हैं, 30 रुपये के छोले भटूरे, और ये लेके आई है। मैं गैस वाले को इंतज़ार कर रही थी और ये लोग आए। वाह, अभी खाएंगे छोले भटूरे। रिया खा, तू तो पहले दुबरा तड़ू ना तू, यही से।
अभी मैं खाती किधर? अरे यार गर्मा गर्म है यार, और सामने चिप्स भी है। चिप्स भी है। क्या बोला, वापी आ रहा है? टेस्टी है। छोले भटूरे खा चुके हैं और अब चलते हैं नीचे दूध लाने, क्योंकि सुबह ही मुझे जाना था, लेकिन गैस वाले का इंतज़ार कर रही थी। बहन ही बोल के आई थी गैस वाले को, लेकिन अभी तक नहीं आया। तब तक दूध लेके आते हैं, चाय बनाते हैं, ठीक है। अरे यार, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे ही है, दूध मिल जाएगा, दूध सब मिल जाता है यहाँ पे। सोसाइटी के नीचे रहता है शॉप। चलिए फटाफट चलते हैं। नीचे आ गई हूँ और ये सारी स्कूटी की पार्किंग है। बच्चे स्कूल गए होंगे तो इसलिए पार्क पूरा खाली है। और नीचे से आने के बाद से मैंने दाल चावल और दूधी और आलू की सब्ज़ी बनाई, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ। एक्चुअली मुझे मुकबंग वीडियो शूट करना था, बट चीनी जहाँ रहेगी ना वहाँ मैं मुकबंग वीडियो शूट नहीं कर सकती। उसके बाद से मैंने आपको पहले बताया कि गैस वाला आने वाला था, तो बहन आ गई। तो एक गैस वाले को एक्चुअली नीचे अप्रूवल नहीं मिल रहा था, 3 बार रिटर्न गया, क्योंकि वो ऐप मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो बाद में कॉल पे बात करके इनको बुलाया गया। और यहाँ पे चल रही है भागवत। भागवत का आखिरी दिन है, नेक्स्ट डे यहाँ पे हवन होगा, भंडारा होगा, जस्ट पास में ही है। और मुझे अच्छा लगता है ऐसा सुनने को। और पूरा भागवत मैंने सुना है, थोड़ा शाम वाली जो भागवत है वो मैंने सुनी है, दिन वाली तो नहीं सुनी है, क्योंकि दिन में ज़्यादातर मैं लेट ही आती थी, तो बंद हो जाता था, 3 बजे से चालू होता था। और यहाँ पे मैं भागवत दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी चीनी का हरकत देखो, इतना मतलब मेरे घर को पसारा करके रखी है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इसको ऑरेंज ना कोई छिलके नहीं दे रहा था, तो उसने उसमें उंगली डाल के खड्डा किया, और खड्डे कर करके ना उसके अंदर से उंगली डाल के फिर मुंह में डाल रही है, फिर उंगली कर रही है, फिर मुंह में डाल रही है। वो ऐसे खा रही है, उसको कोई छिलके भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको छिलके देंगे तो फिर वो पूरा दीवार पे लगाएगी। लेकिन क्या करें, नहीं भी छिलके दिया तो भी देखो उंगली डाल के खा रही है ऐसे। और उसको कड़वा लग रहा है तो मुंह बना रही है, देखो कैसे खा रही है ये। मतलब ये इतना परेशान करती है ना कि क्या ही बोलूँ, चीज़ें एक जगह नहीं रहती है। उसके बाद से ये लोग घर पे चले गए थे, तो नेक्स्ट डे अनुषा नहीं, उसी दिन आया था जिस दिन वंदन आई थी, उसी दिन आया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने अनुष को बोला कि चल पहले सारा बॉक्स थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना खाली कर दे, क्योंकि जितना दिन डिले करेंगे ना उतना दिन और आलस आता है। और मेरे को ना ऐसा भसड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं भले थकी रहूँगी, मेरे पैरों में दर्द रहेगा, मैं बीमार रहूँगी, लेकिन जब तक पूरा क्लीन नहीं होगा ना तब तक मुझे ना नींद नहीं आती है। ऐसा अजीब अजीब से लगते हैं एकदम ना, आप सुकून से नहीं रह सकते घर के अंदर। बहुत लोग कैसे रह जाते हैं इतना पसारे में, मैं तो नहीं रह पाऊँगी। मेरे को ना ऐसा अजीब सा लगने लगता है। मैं थाने में भी रहती थी, तभी एक ही बार पूरा घर खाली करती थी, पूरा साफ़ करती थी, वो व्लॉग भी होगा। मुझे ना थोड़ा सा साफ़ सफाई में ज़्यादा है, मुझे साफ़ सफाई चाहिए ही चाहिए। मुझे बाथरूम भी साफ़ चाहिए, किचन भी साफ़ चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं हजम होता है, मेरे को ना फिर वो वॉमिटिंग जैसा लगता है, फील आती है। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, और एक भी बर्तन बिना धोए मैं और ड्रॉर में नहीं लगाने वाली है। सारे बर्तन, एक बॉक्स में पूरे बर्तन थे, इसको निकलवा के मैंने साइड में रखे, और पूरे बर्तन मैंने धो डाले। इवन एक चम्मच तक मैंने नहीं छोड़ा, सारा धो दिया। और धोने के बाद से गैलरी में एक अच्छा है कि यहाँ पे जो ड्राई एरिया दिया है वहाँ पे 2 हम लोग ऐसा बकेट होता है ना वो रख सकते हैं, 2 क्या 3, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी है उसमें, 3 बकेट रख सकते हैं। तो मैंने पूरा बर्तन धो के वो जाली में मैंने रख दिया सूखने के लिए, रात भर सूख गया, फिर मैंने उसको अरेंज कर दिया। और प्लास्टिक के सारे बर्तन मैंने निकाल दिए, खाली स्टील के। अभी भी उसमें से मैं कुछ निकालने वाली हूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही रखूँगी। और इसमें मेरे कुछ शूट के सामान है, और इसमें बैग वगैरह है, तो ये बैग वगैरह अभी मैं पलंग में डलवा दूँगी। और ये सब करने के बाद से फिर मैंने शावर लिया, खाना बनाया, और थोड़ा बहुत शाम का हमने खाना खाया। उसके बाद से यहाँ पे मैं बैग डलवा रही हूँ। और यहाँ पे जो सारे बैग्स वगैरह थे, लाइट वगैरह थी, तो सब मैं डलवा दूँगी तो पलंग के अंदर, क्योंकि 4 बॉक्स है, 4 साइड का है, तो जो भी ज़रूरत नहीं है उसको डलवा देंगे। और ये गद्दा उठा के निकाल भी सकते हैं, मेरा गद्दा इतना हैवी नहीं है। तो ये कि थोड़ा सी स्प्रिंग वाला मैंने लिया रहता ना, तो ज़्यादा बेटर रहता, वो उठाने और रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी है। और उसके बाद एक कार्टून खाली हो गया है, तो अभी दूसरा जो फ़ैन है, एक मेरा सलोन का जो फ़ैन होता है ना, जो मैंने वहाँ पे लगवाया था हम गुजरात में, ये फ़ैन है, तो ये फ़ैन को भी अंदर रख दूँगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत लगेगा तब निकाल देंगे। और यहाँ पे भागवत का पूर्णावती चालू है, तो आपको उसकी नॉइज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे इसको रख देंगे। और उसके पास ये जो मैंने मीशो से गद्दे मंगाए थे बच्चों के लिए,
ये गद्दे भी दूसरे साइड में फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जितना पसारा रखेंगे ना उतना घर एकदम मतलब बोलते हैं ना भरा भरा रहेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए, और गद्दे को भी मैं घुमा लूँगी, क्योंकि एक साइड से ना एक गद्दा ना मेरा दब गया है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं दिया था उसने। 8,500 या 9,000 कुछ लिया था, 8,500 लिया था, लेकिन गद्दे मुझे सही नहीं दिए उसने। वो कुछ दिन बाद ही एक साइड से वो दब गया था, तो इसको भी चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी, थोड़े दिन बाद करूँगी। अभी तो इतना खर्चा हो गया है कि अभी क्या ही बोलूँ। बोल तो रही हूँ, पहले घर बनाना इतना ईजी नहीं होता है और खाली करना भी इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे गद्दे डाल दिए, चटाई डाल दूँगी। कभी कभी पापा आते तो पापा को भी लगेगा, तो एक साइड से उठा के गद्दे और चटाई निकाल सकते हैं। तो ये रख दिया है, और अभी गद्दे को पलटी कर देंगे, क्योंकि जिस साइड से दबा नहीं है उसको पैर के, जिस साइड से दब गया है उसको पैर साइड कर देंगे, और जिस साइड से नहीं दबा है उसको सर के साइड कर देंगे। तो ऐसा करेंगे। तो ये अकेले हो गया था, अनुज ने कर दिया था, तो उसके बाद से फिर बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा ना इतना हेडेक है, मतलब आपको इतना फटाफट ये वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना हेडेक है इसके पीछे। घर को सेट करना मतलब बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। मुझे तो एकदम आफत हो जाता है जब वो शिफ्टिंग का नाम आता है। भले वो लोग पैक कर देते हैं, उनके पैक करने से पहले ही मैंने उधर का घर खाली करके सब धो धा के रख दिया था। बहुत लोग तो ऐसे ही पैकिंग करा लेते ड्रॉअर से निकाल, लेकिन मैंने तो उनको निकाल के सब धो के दिया था, ताकि मुझे आगे चल के फिर धोना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे जितनी चीज़ें आई सब धो के वापस से मैंने लगाया। और इस समय बेडशीट भी लेना है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास सिर्फ 2 ही बेडशीट है, ये ब्राउन वाली और ब्लू वाली। और इसको देख देख के मैं इतनी पक गई हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी इसको भी चेंज करेंगे, अब नया बेडशीट वगैरह ले लेंगे। तो ये कॉटन की भी नहीं है, ये थोड़ी सी ना पॉलिस्टर बोलते हैं ना, कॉटन और ये थोड़ी मिक्स होती है। ये वो वाली बेडशीट है, दूसरी बेडशीट नहीं है। तो बस यही 2 मेरे पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अकेले रहना था तो कितना ही। और ये ब्लैंकेट वगैरह तो जब बच्चे आए थे तब लेके आए थे अपने साथ, तो उनके ब्लैंकेट वगैरह इधर है, उनके कपड़े हैं, सब किधर क्या अरेंज करने का पता नहीं। देखते कैसे क्या होता है, सब धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो कुछ नहीं होता है। तो अभी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मैं घड़ी करके रख दूँगी। और यहाँ पे आने के बाद से मैंने इसको सारे वॉश किए थे, बिना वॉश किए मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बॉक्स में पड़े पड़े ना वो बॉक्स की ऐसी गंदी स्मेल आती है ना कि जैसे किसी ने पॉटी कर दी हो, ऐसा स्मेल आता है। तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अभी मैंने अंडे बनाए थे तो उसकी स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होती, भले मैं खाती हूँ, लेकिन ना कोई चीज़ की स्मेल अगर रह जाए ना तो फिर वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। खाने को खा लेते हैं, लेकिन उसको साफ़ भी करना पड़ता है। लेकिन अंडे की स्मेल ऐसी है ना, आप कितना भी लिक्विड लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा दिया है, कंबल घड़ी कर दी है। उसके बाद से फिर अनुज के लिए फिर मैंने फ्राइड राइस वगैरह, एक फ्राइड राइस वगैरह बनाया। लेफ्ट और राइस पड़ा था ना, तो उसने बोला मैं दाल नहीं खाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है। वो यहाँ पे आता है तो जो जो बोलता है मैं वो बना देती हूँ। मुझे ऐसा कंटाला नहीं आता है कुकिंग का, तो मुझे शौक ही है, आपको पता है। मुझे कोई दाल चावल बनाने के लिए मत बोलो, लेकिन अगर आप वैरायटी बनाने के लिए बोलोगे तो मैं बनाऊँगी, और मुझे बोर भी नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चावल था तो पूरा ही फ्राई कर दिया, मैं भी खा लूँगी, वो भी खा लेगा। तो यहाँ पे फ्राइड राइस के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। अदरक लहसुन मिर्ची को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल दिया था, और साथ में मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा MSG डाल दिया था, और उसके बाद से अंडे डाल दिए थे। बस मेरे पास सॉस वगैरह नहीं था, क्योंकि सॉस के बॉटल्स खुले थे, तो वहाँ पे मैंने मेड को ही दे दिया था, क्योंकि वो अगर लाती तो पूरा गिरता। और उसके बाद से मेरा खा के हो गया था। ये अनुज टीवी देख देख के खा रहा है। और यहाँ पे लगा है कपिल शर्मा, क्योंकि ये टीवी आता है तो लेके आता है, जाता है तो लेके जाता है, क्योंकि मैं तो नहीं देखती, मैं टीवी नहीं देखती। और उसके बाद से यहाँ पे ये लोग पर्दा लगाने, बोलने के बाद से ये लोग आए थे पर्दा लगाने के लिए, तो पर्दे का माप लगा के चले गए हैं लगा के। और बेडरूम में, मतलब हॉल और बेडरूम में मैंने लगवा लिया। कर्टन का मैंने इसका मैंने बाहर जो कपड़ा सुखाने का उनको मैंने बोला बाद में लगवाना, क्योंकि ऑलरेडी गैलरी फुल है तो कहाँ पे ये करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज था, तो मैंने बोला इसको भी रिपेयर कर दो, कल को कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वही उनका कोई बंदा आया था, उन्होंने बंदा रखा है, तो वही फ्लैट को देखता है और वही आके करवा के गया। और यहाँ पे जो साड़ियों की बॉक्स थी वो मैंने खाली कर दी है। और बहुत मुश्किल है, देखिए पाउच अच्छा हुआ मैंने मंगा लिया और पाउच में साड़ियाँ रख दी, तो मुझे इतना मतलब तकलीफ़ नहीं हुई साड़ियाँ लगाने के लिए। लेकिन अगर जो बिना पाउच के थे ना, उसको घड़ी करना बहुत मुश्किल था। अभी तो ये आपको आधा ही दिख रहा होगा, पूरा बाद में दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे देखो 2 कर्टन अभी पड़ा है और पूरा बिस्तर भरा पड़ा है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब करने के बाद से फिर मैंने शावर ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। अभी AC भी लगवाना है, देखते हैं। तो यहाँ पे उसको बना रही हूँ एग रोल,
वो जब भी आता है उसको एग रोल बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं बनाती हूँ एग रोल। अंडे तो मैंने कल ही मंगा लिए थे। मेरे आने के बाद ये लोग जब आते तभी अंडे वंडे मैं जो भी है मंगाती हूँ। बाकी तो अगर मेरा मुकबंग शूट ना होना तो मैं जल्दी मंगाऊंगी भी नहीं और जल्दी खाना भी नहीं बनेगा। लेकिन एक मुकबंग की वजह से मैं खाना भी खा लेती हूँ और वीडियो भी शूट हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि अकेले रहते तो क्या ही बनाएंगे, क्या ही करेंगे, लेकिन एक मेरे पास है काम है कि मुकबंग वीडियो शूट करना है, तो मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अंडे डाल दिए हैं और चपाती मैंने सुबह ही बना लिए थे, क्योंकि मैंने भुजिया और चपाती बनाई थी और पराठे भी बनाए थे। और यहाँ पे ये लोग, जाओ कंगी लेके आओ, यहाँ पे ये लोग आ गए थे तो इसीलिए मैंने आधा एडिटिंग रख दिया था। तो अभी फटाफट एग रोल बना लेती हूँ और बना के रैप करके दे दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, अंडे में सिर्फ सॉल्ट डाला था और चिली डाला था और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी खाता है। और उसके बाद से केचप लगाऊंगी, थोड़ा सा मेयो लगाऊंगी और शेज़वान चटनी। मुझे शेज़वान चटनी बनाना है और मैंने युक्ति को बोला था कि वहाँ से चिली वगैरह, क्योंकि थाने में ना चिली वगैरह अच्छा मिलता है, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता, क्वालिटी वाइज नहीं मिलता, इसलिए तो क्या तो इन लोगों को शेज़वान चटनी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा शेज़वान चटनी बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग कभी भी कोई भी चीज़ शेज़वान चटनी से खाते हैं, इसीलिए। तो अभी आएगी तभी, उसका तो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, 10th का एग्ज़ाम है उसका, तो इसीलिए उसने नहीं भिजवाया। अभी जब मैं थोड़ा सा इधर से लेके बना दूँगी, क्योंकि इतना अच्छा नहीं मिलता, एकदम ऐसा लगता है कि सूखा सूखा है, सड़ा सड़ा जैसा लगता है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने पैकेट वाला शेज़वान चटनी मंगाया और कैबेज वगैरह नहीं था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ टमाटर और ऑनियन डाल के रैप कर दिया। ऐसे बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार बना के ज़रूर खाना। ये नॉर्मल रोटी है और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि आजू बाजू बहुत काम चल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे इसको दे दूँगी खाने के लिए। देखो चिल्ला रही है। और यहाँ पे अपना एग रोल रेडी है। कुछ ऐसी हालत है, अभी सब बॉक्स खाली हो चुके हैं। ये थोड़े से बर्तन हैं जो पलंग में जाएंगे या मैं कपड़ के ऊपर रखूँगी, कभी भी ज़रूरत लग सकता है। और यहाँ पे टेबल और अंदर 2 बॉक्स कपड़े के हैं, अब उसको मैं कहाँ रखूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी पुराने बर्तन तो मैंने अरेंज कर दिए। यहाँ पे किचन विचन साफ़ है, वहाँ पे बर्तन धो के रख दिया। अभी ये प्लेटफॉर्म मुझे सही करना है, इसमें मैंने बर्तन लगाए हैं थोड़े से कि अच्छे से। और आज मैंने अंडा बनाया तो अंडे की स्मेल आ रही है, बहुत दिन से मैंने अंडे नहीं खाया ना, तो मुझे उसकी स्मेल अजीब सी लग रही है। तो यहाँ पे राइस भिगा के रखा है, क्योंकि अभी अनुष के लिए राइस बनाना है। और फिलहाल ये है बेडरूम की हालत। कर्टन लग गया, तो जब हम ब्लैक वाला पर्दा था वो लगा दिया, लेकिन हॉल के लिए पर्दा नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अब ये बेडशीट सब सही करना पड़ेगा। 2 बॉक्स कपड़े रह गए, इसको कहाँ पे लगाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो ड्रॉवर लिए थे वो ड्रॉवर लगा दिया है, उसका 2 ऐसे वाले नहीं मिल रहे हैं, 2 ड्रॉवर लगाने हैं मुझे। तो फ़िलहाल तो सेटअप हो रहा है धीरे धीरे, इसके आने से थोड़ा सा हेल्प हो गया है। और ये आज भागवत का लास्ट दिन है, आज है भंडारा, हवन हो चुकी है सुबह सुबह। तो हे गाइस, हालत बहुत ख़राब हो गई है अकेले अकेले सब करके। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आज मतलब पुनावती है, पुनावती बोलते हैं, मतलब हवन वगैरह हो गया। आपको साउंड आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा विंडो बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर एकदम आवाज़ बहुत आएगा। तो मैंने विंडो बंद कर दी है, बैठी हूँ। अभी ऑयलिंग करना है मुझे, बहुत दिन हो गए मैंने ऑयलिंग नहीं किया। मुझे लगता है मैं जब से आई हूँ तब से 25th से मैंने ऑयलिंग नहीं किया बालों में। तो वो भी अनुज के है नीचे। अभी मुझे वो भंगार वाले होते हैं उनको बुलाना है, सारा कर्टन देना है। 2 कर्टन में सामान है और 1 बॉक्स एक्स्ट्रा रखूँगी, उसमें कुछ जो भी सामान है करके मैं ऊपर रख दूँगी। लेकिन अभी कपड़ा मेरा नहीं रख सकते, 2 बॉक्स का कपड़ा किधर रखूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रेगुलर कपड़े। साड़ी वगैरह तो अरेंज कर दिया है, अगर साड़ी मैं बॉक्स में रखती हूँ तो फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए। तो अभी थोड़ी सी मेरी ऑयल बची है तो उसको मैं लगाऊंगी और उसके बाद हेयर वॉश करूंगी। ऐसा तो शावर लेके हो गया है मेरा सुबह का ही। सुबह नाश्ता बनाया था मैंने, पराठा सब्ज़ी, लेकिन पापा इडली और वड़ा लेके आए थे, तो अनुष ने वो खाया और मैंने पराठा सब्ज़ी खाया, भुजिया, आलू भुजिया और पराठा। और उसके बाद उसको एग रोल बना के दिया। अभी राइस भिगा के रखा है, दाल फ्राई है, सिर्फ राइस बनाऊंगी फिर खाएगा। उसको यहाँ पे आता है तो उसको बस जो चाहिए वो बोल के बनवाता है। उसको खाने में बहुत इंटरेस्ट है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, लेकिन घर की चाहिए बना, मतलब अगर आप घर में सब बना दे रहे हो तो उसको बाहर की नहीं चाहिए तो है। और आज मैंने ये लिया है इतना बड़ा।
और स्टॉक अभी तक आया नहीं है। स्टॉक भी मंगा लूँगी तो मैं परेशान हो जाऊँगी, कहाँ पे रखूँ। बहुत कमेंट आ रहे थे आपका स्टॉक आया कि नहीं आया अभी तक। पहले सारा बॉक्स निकालूंगी, गैलरी खाली करूँगी, सब अच्छे से सेट करूँगी, उसके बाद ही स्टॉक मंगाऊँगी। क्योंकि बॉक्सेस भी आने वाले, जैसे पैकिंग बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी आने वाले, तो कहाँ रखूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। देखते कैसे क्या मैनेज, इतना सब कुछ काम हुआ है इसके अंदर। ये लोग मुझे रॉड पाइप लगा के नहीं दे रहे थे, बोले कि आप खुद लगवा लो। तो आपको याद होगा मेरा जो पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता होगा गुजरात में मैंने लगाया था, उन्होंने भी लगवा के नहीं दिया था। तो गुजरात में मुझे अपने पैसे से ही लगवाना पड़ा। अब आने के टाइम बैंगलोर में निकाल के लाना पड़ा। तो बैंगलोर में ऑलरेडी था तो वो पाइप का कोई यूज़ नहीं, अभी भी वो पाइप गैलरी में पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला लगवाने के लिए, मैं क्या करूँगी लगवा के, कहाँ कहाँ लेके घूमूंगी। एक तो सबकी विंडो की साइज़ अलग होती है। अब मैंने पर्दे भी ख़रीद लिए जो छोटे छोटे, तो चलो खैर वो तो बैंगलोर में काम आ गया, लेकिन छोटे पर्दे यहाँ काम नहीं आएंगे। यहाँ पे अभी बड़ा पर्दा लेना पड़ेगा मुझे। तो खैर बड़े पर्दे तो कहीं भी लग जाते हैं, छोटे वाले थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। तो उनको मैंने कितना रिक्वेस्ट करके फिर मैंने दोनों रॉड लगा के लिया। अभी उनको मैंने बोला है कि मुझे कपड़े का भी लगा के दे दूँ, क्योंकि इतना सब कुछ काम किया। एक वार्डरोब और ये बना दिए रहते तो क्या ही जाता। खैर जोड़ो, जाने दो। अब 2 बॉक्स का कपड़ा किधर रखूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब बर्तन वर्तन तो सेट हो गया, सब चीज़ें जहाँ जहाँ थी मैंने रख दी। यही प्रॉब्लम है। बाकी कार्टून निकल जाएगा तो घर पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि कार्टून से ही सब फैला हुआ है। आज 2 दिन से मैं और अनुष मिलके, वो भी हेल्प कर रहा है, मेरी वो निकाल के दे रहा है, बॉक्स उठा रहा है। बॉक्स इतने वजन हैं, सब मैंने रख दिया है उसकी हेल्प से। देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल के नेम, इंस्टाग्राम पे भी पेज के लिंक है, तो फॉलो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और मुकबंग वीडियो मेरी शूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही सब में मैं बिज़ी हूँ, सब चीज़ उथल पुथल हुआ है इसलिए। और ग्रॉसरी पे भी मुझे भरना है, क्योंकि आपको पता है बैंगलोर से जब आई थी तब मैंने ग्रॉसरी वगैरह जो भी खुले पैकेट्स थे वो मैंने नहीं रखे, क्योंकि 14-15 दिन रॉ हाउस में ये पार्सल रहता, कार्टन में रहता, तो कीड़े, कुछ चीज़ डब्बों में तो कीड़े लग गए थे, घून लग जाता है ना, तो वो चीज़ तो मुझे फेंकना पड़ा। अच्छा वो पैकेट्स नहीं लाए, नहीं तो सारे बॉक्स मेरे ख़राब हो जाते। तो अब सारी ग्रॉसरी भी भरनी है, थोड़ा थोड़ा मंगा रही हूँ और कर रही हूँ। तो अब वो सब चीज़ तो सैलरी आने के बाद ही होगी, क्योंकि अभी बहुत खर्चा हो गया मेरा। ब्रोकरेज गया, एग्रीमेंट में गया, छोटे मोटे पूजा वूजा में गया, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे भी गैस लगवाया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पैसे लगते हैं। क्योंकि भाई घर बनाना और करना कोई छोटी बात नहीं होती है, हर जगह आपको पैसा लगता है। यही है कि यहाँ पे रेंट के अलावा और कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ एक लाइट बिल और रेंट। वहाँ पे तो मुझे मेंटेनेंस भी भरना पड़ता था, तो उससे तो छुटकारा है। ये एक बार हो जाता है तो टेंशन नहीं रहता है। देखते हैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। वो एक वहाँ पे कैसे कपड़े कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े हैं। मैंने साड़ियाँ वगैरह तो आपने देखा पूरा फुल हो गया है वो कपाट में भी इतना जान नहीं है। उस समय मैंने जल्दी में ले लिया था, लेकिन उसमें कोई एक मुक्का मारेगा तो टूट जाएगा। उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन तो भी ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। मम्मा चीनू खाएगा।